अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। जनरेशन 1 पेजेरो जो है 1982 में लॉन्च हुई थी। ऑफिशियली सेल इसकी शुरू हो गई थी जापान में। तो इनिशियली ये एज अ 3 डोर व्हीकल इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट टॉप वेरिएंट्स मार्केट के लिए रिलीज़ की गई थी, लेकिन वेरी सून आफ्टर एट द एंड ऑफ 82 एट द बिगिनिंग ऑफ 83 ये 5 डोर वेरिएंट भी इसका जो लॉन्ग व्हील बेस है वो लॉन्च किया गया था। इंजन्स की अगर इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ आई थी। एक इंजन है 4G63 जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, और 4G63T जो कि टर्बोचार्ज्ड है 2 लीटर इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन। तो ये मॉन्टेरो में आया था यूएस में, और पाकिस्तान में बहुत रेयर है। मोस्ट कॉमनली मॉन्टेरो में ही आपको मिलेगा यूएस मार्केट में। और 4G54 2.6 लीटर इनलाइन 4 और 4G72 3 लीटर V6 तो 88 के बाद आया है, लेकिन जो 2.6 लीटर है वो पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है 4D54, और काफ़ी अच्छा इंजन है। और इसके बाद अगर डीजल की हम बात करें तो 4D55T 2.3 लीटर इनलाइन 4 और 4D56T 2.5 लीटर इनलाइन 4 जो कि Hyundai के DB4H जो कि शेजोर में इंजन आया है, उसके साथ उसके मिलता जुलता नहीं, बस बिल्कुल वही चीज़ है एग्जैक्टली। इसलिए कि Hyundai और Mitsubishi जो है वो जैसे कि टोयोटा और डायट्सू हैं, टोयोटा और लेक्सस हैं, तो वो सेम इंजन्स अपनी गाड़ियों में डाल रहे थे, तो इसकी वजह से पार्ट्स का भी इशू नहीं था, इंटरचेंजेबल पार्ट्स थे दोनों के। तो इसमें दूसरी जो आप चीज़ नोट कर रहे हैं कि मतलब इंजन जो सीसीज हैं वो छोटे हैं, छोटे साइज़ के इंजन है। पावर आउटपुट ज़रा ज़्यादा मित्सुबिशी फोकस कर रहा था। तो ये डायरेक्ट कंपटीशन इनका अपेरेंटली था लैंड क्रूज़र और पेट्रोल, लेकिन उनके इंजन साइज़ आप कंपेयर करें, 6 सिलेंडर इंजन है, 4000 सीसी 4500 सीसी। वो ऑनलाइन अक्सर लोग मजाक करते हैं फॉर्म में कि 2 और 3 लीटर तो दूध के डब्बे आते हैं, इंजन तो इतने छोटे नहीं आते। तो जोक्स असाइड, अगर इस तरह बात की जाए तो इनकी इंजन की रेपुटेशन जो है वो अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन आप फोकस करें तो ओवर हीटिंग, गैस्केट इश्यूज़, हेड क्रैक इश्यूज़ वो बहुत कॉमन आपको मिलेंगे। जो स्पेशली इनके डीजल इंजन है तो वो कास्ट आयरन हेड्स नहीं है, एलुमिनियम है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये इंजन अंडर पावर्ड थे, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इनको पुश करें तो वो जाहिर सी बात है कि उन्होंने मसला फिर निकालना है गैस्केट का या हेड क्रैक का। अगर मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है कि मोटरवे पे आप जा रहे हैं, क्लाइम है, गाड़ी आपकी नेचुरली स्पीड आहिस्ता कर रही है, लेकिन आप उसको और पेडल दे रहे हैं कि अब ये इंजन थोड़ा ज़ोर लगाए चढ़े चढ़ाई पे, लेकिन वो ज़ोर देते वक्त आप उसको इतना स्ट्रेस में डाल लेते हैं कि वो जाहिर सी बात है कि हेड क्रैक करेगा या गैस्केट क्रैक करेगा। तो मतलब यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद दिस इंजन्स। मित्सुबिशी के इंजन्स जो है उनको यू कैन नॉट पुश देम हार्ड लाइक टोयोटा, और इवन निसान के इंजन्स भी इनसे रिलायबिलिटी वाइज मैं एक लेवल ऊपर उन्हें रखूँगा। अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन जो मित्सुबिशी के ओनर्स हैं दे माइट डिसएग्री, लेकिन ये एक फैक्टर है इसमें। दूसरा 5 स्पीड मित्सुबिशी की अपनी मैनुअल ट्रांसमिशन थी, और 4 स्पीड एसिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ करते थे ये, जो कि टोयोटा में भी यूज़ हुई है। लेकिन वो 4 स्पीड जो है इट वाज एन अर्ली मॉडल, और उसमें काफ़ी इश्यूज आते थे। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करें, ठंडी हो वो ट्रांसमिशन, अगर उसका ऑयल ठंडा हो तो वो परफॉर्मेंस उस टाइप की नहीं देता था जो कि रिक्वायर्ड है। तो यू वुड हैव टू लाइक कीप इट ऑन फॉर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स, उसके बाद वो आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देती। तो वो 4 स्पीड के इश्यूज थे इसमें, लेकिन मैनुअल 5 स्पीड जो है बेहतरीन ट्रांसमिशन थी, और आज तक काफ़ी सारी चल भी रही हैं। अच्छा, अगर बॉडी टाइप्स पे आ जाएं तो इसमें 3 मेन डिफ्रेंशिएशन थी बॉडी में। एक स्टैंडर्ड लो रूफ जिसे कहते हैं, एक सेमी हाई रूफ और एक हाई रूफ, और इन सब में अक्रॉस द बोर्ड एक 3rd रो सीट थी। 7 सीटर गाड़ी थी ये। पीछे 3rd रो सीट को आप फोल्ड कर सकते थे, और जो 2nd रो है उसको भी आप फोल्ड कर सकते थे। वो एक बड़ा कंपार्टमेंट, एक बेड बन जाता है जिसमें आप कंफर्टेबली कैंप कर सकते हैं। और उसके अलावा मित्सुबिशी जो है शुरू से इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन रखी हुई थी उन्होंने, पीछे लीव स्प्रिंग थे, लेकिन 1985 ऑनवर्ड्स 4 डिस्क ब्रेक इसे मिल गई थी, पीछे वाले ड्रम हट गए थे, और 4 वे एडजस्टेबल शॉक्स थे। फिर 1988 में इन्होंने पीछे लीव स्प्रिंग हटा के लिंक्ड कॉइल सस्पेंशन रख ली थी, तो मतलब कंफर्ट पे थोड़ा और फोकस किया था, थोड़ा और एनहांस कर दिया था।
और 87 में इनका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है मित्सुबिशी पजेरो एक्सीड, वो लॉन्च हुआ था। उसमें एक्स्ट्रा क्रीचर कंफर्ट जैसे हीटेड सीट हो गए, ड्यूल एसी हो गया, एडजस्टेबल सस्पेंशन सीट्स हो गई, और एक आगे मित्सुबिशी का स्टील बुल बार आप देखते हैं, वो एक्सीड के साथ आया था। और यूएसए में इसको रीवैच किया गया था एज अ डॉज रेडर, जो कि 1987 से लेके 89 तक चली है। और 1988 में इसका जो V6 था 4G72 और जो टर्बो डीजल 4D56T था, ये इन्होंने लॉन्च किए थे, जो कि कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन रियर सेटअप के साथ ऑफर करने शुरू कर दिए थे। 4D56 जो है ये पहला टर्बो डीजल था जिसके साथ इंटरकूलर भी ऑफर किया गया था। इन्होंने हुड स्कूप छोटा सा बनाया था ऊपर उसके बोनेट के लेफ्ट साइड पे, और मिनी इंटरकूलर था, और ताकि पावर और इन्हेंस कर सकें और ठंडी हवा उससे मिले और परफॉर्मेंस और ज़्यादा हो सके। लेकिन इसमें फिर भी रेपुटेशन वाइज आप अगर जाएं तो इंजन अच्छा था इफ़ यू डू नॉट अब्यूज़ इट। अगर आप उसे केयरफुली रखें, मेंटेनेंस का ख्याल रखें और हल्के पाँव से आप चलाएं, रेस आप ज़्यादा ना दें, ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस ना करें इसकी थ्रेशोल्ड की, तो वो चलेगा काफ़ी लंबा टाइम आपके साथ, वो इंजन गुजारेगा अगर हेल्दी हो। सेम गोज़ फॉर द पेट्रोल वेरिएंट्स। और इसके दूसरा एक फैक्ट है कि वैसे तो 1991 में जेन 2 आ गई थी, लेकिन Hyundai गैलोपर एक गाड़ी है जो कि रीबैज्ड मित्सुबिशी पजेरो है जेन 1, 1991 से लेकर 2003 तक वो चली है। इसमें पार्ट्स भी इंटरचेंजेबल थे सारे, तो मतलब प्रोडक्शन खत्म हो गई थी, लेकिन 2003 तक आपको जेन 1 के पार्ट्स ब्रांड न्यू मिल सकते थे उस टाइम पे। अभी भी काफ़ी सारे मार्केट में हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं सिचुएशन इस तरह है कि मोस्टली पंजाब में ये गाड़ियां हैं, इसलिए कि वहाँ पे ज़रा सॉफ्ट टेरेन है और लोग इसको जनरली पसंद करते हैं। पॉलिटिकल रैलीज़ में यूज़ होती हैं, इसका सनरूफ बिल्कुल बीच में है तो वो लोग खड़े हो सकते हैं उसमें, तो इसलिए पंजाब में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन इन गाड़ियों की मिलती है और इनके पार्ट्स की भी। और कैमल ट्रॉफी वेरिएंट इसमें एक था काफ़ी रेयर, जो कि सिर्फ 150 पीस बने हैं और बिके हैं मार्केट में। तो ये कैमल ट्रॉफी क्या थी? ये एक सिगरेट ब्रांड है कैमल, तो उन्होंने एक वन ऑफ रोड कॉम्पिटिशन रखा था 1980 में, जो कि आप कह सकते हैं कि 6 जर्मन लोग थे, उनको एक आइडिया आया था कि एक नोटोरियसली टफ हाईवे था, ट्रांस अमेज़ोनिका हाईवे ब्राज़ील में, तो वो 1600 किलोमीटर्स ऑफ डस्टी रटेड ब्रोकन डर्ट रोड और काफ़ी सारी डेंजरस रिवर क्रॉसिंग्स भी उसमें थी। अमेज़ॉन जंगल के थ्रू वो गुजरता था। मेनली उन्होंने लैंड रोवर्स उसमें यूज़ की थी। मित्सुबिशी ने डिसाइड किया है कि इसमें हम भी एंट्री करते हैं पजेरो जेन 1 के साथ, तो उन्होंने लॉन्ग व्हील बेस मॉडल्स उसमें एंटर की थी, मेनली बिकॉज लगेज बहुत सारी उसमें रखनी थी, रिकवरी इक्विपमेंट थी, स्पेयर पार्ट्स रखने थे उसमें, तो वो स्पेस शॉर्ट व्हील बेस में नहीं होती। लेकिन जो ये लिमिटेड एडिशन है वो सिर्फ उन्होंने शॉर्ट व्हील बेस मार्केट में सेल किए हैं, और इसमें सब में था 2.5 लीटर 4D56T 5 स्पीड मैनुअल के साथ, और बहुत रेयर ऑप्शंस पावर टेक ऑफ बेंच मित्सुबिशी में सिर्फ कैमल ट्रॉफी वेरिएंट में ऑफर किया गया था, नॉर्मल गाड़ियों में नहीं था। रिकवरी किट थी शवल के साथ, पाउडर कोटेड रूफ रैक था, और इन गाड़ियों को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है, इसलिए कि मोस्टली लोगों ने अपनी शॉर्ट व्हील बेस पे येलो पेंट करके दोनों दरवाज़ों पे कैमल ट्रॉफी का लोगो लगा के पोस्ट किया हुआ है कि वो भी हमारी एक स्पेशल ट्रॉफी वेरिएंट गाड़ी है। लेकिन इसका चैसी कोड अगर VNTX5 ना हो तो वो आप समझ लें कि वो किसी ने खुद मॉडिफाई की हुई है वो गाड़ी। सो दिस वाज ऑल फॉर द जनरेशन 1 Pajero, and stay tuned for the Gen 2 episode on the next weekend. Thank you for watching.